हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम रीडिंग कैंपेन का सीरियल नंबर 31 को कंप्लीट करेंगे। ये है 23 फरवरी 2022 के लिए है। यह है जो एक्टिविटी शीट है, ये छठी क्लास से लेकर 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने टीचर का नाम लिखेंगे जो आपको इंग्लिश टीच कराता है। तो सबसे पहले हमने ये सब काम करना है। तो आज की जो स्टोरी है वो द स्कॉलर्स मदर टंग, यानी कि एक विद्वान की मातृभाषा, इसका टाइटल है आज की स्टोरी का। कि हमें एक विद्वान है और उसकी मातृभाषा का पता लगाना है कि उसकी मातृभाषा है क्या। यह जो स्टोरी कहाँ से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम अकबर बिरबल, यानी कि अकबर बिरबल की जो स्टोरी है उससे ये स्टोरी, यह एक छोटा सा पॉइंट है जो स्टोरी का ये निकाला गया है अकबर बिरबल की स्टोरी से। तो रीड द स्टोरी, नाउ लिसन टू इट थ्रो द QR कोड गिवन। आप ये QR कोड दिया गया है, आप इसको ऑडियो रूम में भी सुन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको रीड करेंगे। आप सभी ने मेरे साथ में इसको रीड करना है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। तो आइए रीड करते हैं स्टोरी को। ए लर्नर स्कॉलर वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक स्कॉलर होता है, यानी स्कॉलर मतलब विद्वान होता है, वो एक बार जो अकबर के दरबार में जाता है। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया, यानी कि अकबर को बताया, एंड इज कंट्री दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। उन्हें बताया कि जो उसकी कंट्री है, यानी कि उसके दरबार है, उसके दरबार में, यानी कि किसके दरबार में, विद्वानों के दरबार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और उसने भी बहुत सी भाषाओं पर मास्टरी प्राप्त है, यानी कि वह बहुत सी भाषाओं को अच्छी तरह से बोल सकता है, उनको बता सकता है किसी भी लैंग्वेज में। द स्कॉलर कोड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। जो स्कॉलर होता है, जो विद्वान होता है, जो उसके दरबार में आया हुआ है, वह सभी भाषाओं को, बहुत सी भाषाओं को एक फ्लुएंटली यानी कि अच्छे तरीके से बोलता है, फास्ट तरीके से बोल लेता है। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वाज। यानी कि वह इस तरह से इतनी तेज़ी से और इतनी अच्छी से भाषा को बोलता है कि कोई भी उसकी भाषा, यानी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा पाया था। उसने दरबार में इस तरह से राजा से बात की थी, कोई भी यह नहीं पहचान पाया था कि उसकी मातृभाषा है क्या। ही चैलेंज एवरीबॉडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। यानी कि उसने उस दरबार में जितने भी व्यक्ति बैठे थे, जितने विद्वान बैठे थे अकबर के दरबार में, उन सभी को चैलेंज किया कि आप मेरी मातृभाषा को बताएं कि मेरी मातृभाषा है क्या, क्या कोई बता सकता है। सभी को उसने चैलेंज कर दिया उस विद्वान ने। When everyone failed, लेकिन कोई भी बता नहीं पाया, सभी फेल हो गए हैं। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाई बिरबल। लास्ट में जो ये चैलेंज था वो किसने स्वीकार किया, बिरबल ने। आपको पता ही होगा बिरबल बहुत विद्वान था जो उसके अकबर के दरबार में, तो वह इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। दैट नाइट बिरबल वेंट क्वाइटली टू द स्कॉलर्स रूम व्हेन ही वाज स्लीप। और उस रात को जब वो मतलब विद्वान सो रहा होता है तो बिरबल उसके दरबार में, यानी कि उसके एक रूम में जाता है और क्या करता है, ही विस्पर इनटू द स्कॉलर्स ईयर। वह स्कॉलर के बिल्कुल कान के बिल्कुल पास चला जाता है और उसके झुक जाता है। एंड टैकल्ड इट विद ए फेदर, और एक ये फेदर के साथ उसके कान को छेड़छाड़ करता है। यानी कि फेदर देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये इसके हाथ में जो पकड़ी हुई है ये पंख होती है फेदर, इसके साथ वो कान को टैकल करता है। द स्कॉलर हाफ अवेक, जो स्कॉलर होता है वो हाफ नींद में जाग जाता है। एंड क्राइड आउट सडनली, और चिल्ला उठता है अचानक से। एंड शाउटेड आउट वर्ड इन हिज मदर टंग, और वह जब चिल्लाता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है, यानी कि इस तरह के वर्ड यूज़ करता है जो कि उसकी मातृभाषा होती है। तो इस तरह से जो बिरबल है वो पहचान लेता है कि इसकी मातृभाषा है क्या। बिरबल कम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, बिरबल होता है जो अगले दिन कोर्ट में जाता है, यानी दरबार में जाता है। एंड टोल्ड एवरीवन दैट द स्कॉलर्स मदर टंग वाज तेलुगु, और वह दरबार में जाकर बताता है सभी को कि जो इस स्कॉलर की जो मातृभाषा वो तेलुगु है। दिस स्कॉलर वाज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, और ये जो स्कॉलर है, विद्वान है, ये अचानक से बिल्कुल मतलब सरप्राइज हो जाता है,
और वह कहता है कि आप मुझे यह बताएं कि आपको सच्चाई कैसे पता चली, आपको कैसे पता चला कि मेरी भाषा है जो मातृभाषा है जो तेलुगु है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, और तब अकबर यानी कि जो राजा था उसने भी बीरबल से पूछा कि आप बताओ सच्चाई क्या है, आपको कैसे पता चला कि इस विद्वान की भाषा तेलुगु है, जो मातृभाषा तेलुगु है। हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, आपने यह सच्चाई कैसे पता लगाई। तो अब बीरबल कहता है इन डिफरेंटली पर्सन स्पीक हिज मदर टंग, यानी कि इन डिफ़िकल्टी पर्सन, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी डिफ़िकल्टी में होता है, कोई किसी मुसीबत में होता है, कठिनाई में होता है, परेशान होता है, तो वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। बीरबल आंसर, बीरबल ने यह आंसर दिया इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी ए पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग, यानी कि बीरबल कहता है कि जब व्यक्ति डिफ़िकल्टी में होता है तो वो अपनी मातृभाषा में ही बातचीत करता है। ही आल्सो टोल्ड द किंग नाउ ही हैड गॉन द स्कॉलर्स पर रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और वह कहता है कि मैं रात को इसके स्कॉलर के यानी कि विद्वान के रूम में गया था और तब मैंने इस सच्चाई का पता लगाया कि इसकी मातृभाषा तेलुगु है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी के द्वारा, स्टोरी के द्वारा हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जब होता है तो वो अपनी मातृभाषा का यूज़ करता है। कब? जब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है, जब वो परेशान होता है, तब वो यूज़ करता है अपनी मातृभाषा को। तो इस तरह से इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि इस विद्वान की मातृभाषा क्या थी? तेलुगु थी। अब इसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं, फाइंड आउट एंड एज डायरेक्टेड, आपने इनको फाइंड आउट करना है। पहली क्या है? वेयर इज़ तेलुगु स्पोकन, यानी कि तेलुगु भाषा है जो कहाँ पर बोली जाती है। इट इज़ द मदर टंग ऑफ, यह कहाँ की मदर टंग है। तो ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और ये आंध्र प्रदेश की मातृभाषा है। अब सेकंड एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग, आपने बहुत सी जानकारी इकट्ठी करनी है अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपनी मातृभाषा के बारे में। नंबर थर्ड क्या है? हाउ डू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग, यानी कि आप किस तरह से किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं अपनी मातृभाषा में। तो जैसे हम कोई हमारे पेरेंट्स आता है तो हम क्या बोलते हैं? वेलकम, नमस्ते, स्वागत है, इस तरह से वर्डों का यूज़ करके हम उसको अपनी स्वागत करते हैं अपने मेहमान का। अब फोर एक्टिविटी क्या है? राइट डाउन एनी टू थिंग फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। लाइक, यानी कि आपने स्टोरी से कुछ ऐसे वर्ड निकालने हैं जो आपकी मातृभाषा में बोले जाते हैं और उनका आप मातृभाषा में क्या बोलते हैं उन वर्डों को। जैसे फेदर है, फेदर को क्या कहा जाता है अपनी मातृभाषा में? पंख कहा जाता है, पर कहा जाता है इन हिंदी में। तो इसी तरह से आपने कुछ वर्ड निकालने हैं और उनको बताना है कि आपकी मातृभाषा में क्या कहा जाता है। जैसे हमने क्या निकाला? अंस्वर निकाल दिया। अंस्वर, अंस्वर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? जवाब भी कहते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है ना। तो जवाब और उत्तर कह सकते हैं, रिप्लाई करो, रिप्लाई भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारी मातृभाषा में हम इन वर्डों को इस तरह से बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड आउट अदर अकबर्स बीरबल स्टोरी एंड रीड देम आउट योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, आपने अपने अकबर और बीरबल की स्टोरी को सुनानी है, फाइंड आउट करना पहले तो, और उसको पढ़ के फिर सुनाना है अपने फ्रेंड्स से, अपने साथियों से। तो आप इस तरह से इस स्टोरी को कर सकते हैं। तो आइए अब स्टोरी को रीड करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम किंग अकबर लॉस्ट ए रिंग दैट वाज वेरी प्रीसियस टू हिम, एक बार राजा अकबर अपनी रिंग को खो देते हैं जो कि उसके लिए बहुत कीमती थी। दिस रिंग वाज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, यह जो रिंग थी उसके पिता ने उसको गिफ्ट में दी थी। एंड लॉजिंग इट मेड द किंग वेरी सैड, और इस तरह से जो ये जो अंगूठी खो जाती है तो राजा बहुत उदास हो जाते हैं। अकबर समॉन्ड बीरबल एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फाइंड द रिंग, और अकबर है जो बीरबल को बताता है, अनाउंस करवाता है कि, और उससे प्रार्थना करता है कि आप इस अंगूठी के बारे में पता लगाएं।
द कोर्ट वाज फुल ऑफ कोर्टरीज, जो कि कोर्ट है नहीं उसका दरबार था वो भरा हुआ था किससे, विद्वानों से, यानी कि उसके दरबार में सभी व्यक्ति बैठे हुए थे, विद्वान थे। बिरबल अनाउंस करता है, घोषणा करता है, माई ग्रेट किंग, मेरे राजा, मेरे महान राजा, द रिंग इज राइट हेयर इन द कोर्ट रूम, यानी कि जो अंगूठी है वो आपकी इस दरबार में ही है। एंड द वन हु हैज़ द रिंग हैज़ ए स्टॉक इन हिज बियर्ड, यानी कि उसने अपनी उस आपकी अंगूठी को अपनी दाढ़ियों में छुपाया हुआ है। एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर, और सभी यह सुनकर एक दूसरे के फेस की तरफ देखने लग जाते हैं और चौंक जाते हैं। एंड वन ऑफ द कोर्टरीज स्टार्टेड टचिंग हिज बियर्ड इन फाइंड द स्टॉक, और जो विद्वान होता है वो अपनी दाढ़ी को खुजाना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें उस अंगूठी को ढूंढना शुरू कर देता है। बिरबल कॉल्ड द गार्ड्स, बिरबल अपने जो गार्ड होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, उनको कहता है, एंड आस्क देम टू सर्च द सस्पेक्टेड, और आप इस जो व्यक्ति है जो अपनी दाढ़ी खुजा रहा है उसको पकड़ कर लाओ। ऑन सर्चिंग द सस्पेक्ट, जो अपनी दाढ़ी को खुजा रहा है, यानी कि उसमें अंगूठी को ढूंढ रहा है। द रिंग वाज रिट्राइव्ड, और उन सभी जो गार्ड हैं उन्होंने उसकी तलाशी ली, उस जो व्यक्ति की जो दाढ़ी को खुजा रहा था, तो अंगूठी उसके पास मिल गई। अकबर वाज अमेजिंग द हाउ बिरबल, अकबर बिरबल के इस महान कार्य से बहुत ही मतलब अमेज्ड हुआ, यानी कि हैरान हुआ। मैनेज द फाइंड द रिंग, जो कि उसने इस अंगूठी को ढूंढ लिया था। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, माई किंग, द वन हु इज गिल्टी विल ऑलवेज फील स्क्रैड, यानी कि जिसने गलती की है वो हमेशा पछतावा करता है और उसके फेस पर डर लगा रहता है। तो इस तरह से हमें यह कहानी कई बार सुनने को मिलती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यह इसी स्टोरी से हमें यह कहावत मिलती है, यानी कि जो व्यक्ति गलती करे हुए है, गलती की है जिसने, और वो हमेशा पछतावा रखेगा और उसके फेस पे डर बना रहेगा। तो इस तरह से बच्चों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये एक्टिविटी सारी जो हमने कंप्लीट की है। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे चैनल से और भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और इस चैनल पर आपसे रिलेटेड एक्टिविटी आती रहेंगी। तो आज के लिए आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।